कक्षा 7वीं के गणित विषय के पाठ्यांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 21 इस प्रश्न संग्रह के सवालों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संग्रह 21 का सवाल नंबर पहला। सवाल क्या है बच्चों? संलग्न आकृति में कोण ACD यह त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। कोण A तथा कोण B के माप समान है। कोण ACD बराबर 140 अंश। तो कोण A और B का माप ज्ञात करो। बच्चों, यहाँ पे लिखा है कोण A और B के माप समान है। कोण A तथा कोण B के माप समान है। तो हमने क्या कहा? मान लिया, माना यम कोण A बराबर यम कोण B बराबर x अंश। मतलब इसको हमने क्या बोला? x। त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म के अनुसार त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वह उसके दूरस्थ अंतकोण के योगफल के बराबर होता है। बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज के बहिष्कोण का माप। त्रिभुज के बहिष्कोण के माप उसके संलग्न दूरस्थ अंतकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। मापों के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए दूरस्थ अंतकोण क्या है? कोण A और कोण B, इसका बहिष्कोण क्या है? कोण ACD। अब कोण A धन कोण B, इसका माप बहिष्कोण के माप के बराबर होगा। यम कोण ACD के माप के बराबर होगा। त्रिभुज के बहिष्कोण के गुणधर्म के अनुसार कोण A और कोण B का माप हमने क्या माना? x। x धन x बराबर 140। x धन x कितना हो गया बच्चों? 2x बराबर 140। x का माप निकालने के लिए 140 को 2 से डिवाइड किया। 2 सत्य 14, 70 अंश। मतलब कि x का माप हमारा आया 70 अंश, यानी कि कोण A बराबर भी 70 अंश तक कोण B बराबर भी 70 अंश। इस तरह से ये हमारा उत्तर हो गया बच्चों। कोण A बराबर कोण B बराबर 70 अंश। इस तरह से बच्चों हम पहला सवाल को हल करते हैं। यहाँ से पूरा देखिए, कोण A धन कोण B बराबर यम कोण ACD, इसका माप हमने क्या कहा? x। x धन x बराबर 140। 2x, x धन x कैपिटल X लिखा है, स्मॉल x को कैपिटल कर दिया। 2x बराबर 140। x का माप निकालने के लिए 140 को 2 से भाग दिया तो 70 अंश। मतलब कोण A का माप भी 70 अंश और कोण B का माप भी 70 अंश होगा। इस तरह से हम पहला सवाल हल करते हैं। आइए दूसरा सवाल। बच्चों, सवाल नंबर दूसरा। संलग्न आकृति में दिए गए कोणों के माप के आधार पर शेष कोणों के माप लिखिए। बच्चों, ये आकृति दी गई है। यहाँ पर कोण FOE 4 बार दिया है। कोण EOD नहीं दिया हुआ है। कोण DOC 6 बार दिया है। इसका माप नहीं दिया, इसका माप दिया है, इसका नहीं दिया है। बच्चों, कोण AOB और EOD शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण का माप क्या होता है? समान होता है।
इसका माप भी क्या होगा 8y। यहाँ देखिए हमने लिखा है बच्चों कोण EOD, इसका माप बराबर कोण AOB, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का माप यहाँ पे 8y है, तो कोण EOD बराबर 8y। अब देखिए बच्चों ये रेखीय युगल कोण हो गया पूरा, चाहे ऊपर का लीजिए चाहे नीचे का लीजिए। हमने नीचे का लिया इसलिए कि यहाँ 4y है, यहाँ 8y, यहाँ 6y, इसके तीनों कोणों के माप हमें पता है। कोण FOE धन EOD धन DOC बराबर 180 अंश, रेखीय युगल कोण। इसका माप कितना है बच्चों 4y, इसका माप कितना है 8y, इसका माप कितना है 6y बराबर 180। 4 और 8 12, 12 और 6 18y बराबर 180, y बराबर 180 बटे 18, कितना आया 10। y का मान बच्चों आ गया 10। अब हमको कोण FOE, यम कोण FOE निकालेंगे, 4 गुणे y यानी 10, 40 अंश। यम कोण EOD बराबर 8y, 8 गुणे 10 यानी कि 80। यम कोण DOC बराबर 6 गुणे 10 यानी कि 60 अंश। अब हमको ये मिल गया, ये 40, ये 80, ये 60। इसी प्रकार इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, ये 40 है तो ये भी 40, ये 80 है तो ये भी 80, ये 60 है तो ये भी 60। तो हम लिख देंगे कोण FOE बराबर BOC, यम कोण BOC, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि यम कोण BOC का माप भी 40 अंश। इसी प्रकार कोण AOB, यम कोण AOB भी कितना हो जाएगा 80 अंश। और हमने कहा है COD, कोण COD बराबर कोण AOF, कोण AOF ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। और AOF का माप कितना आया है, AOF का माप हमको चाहिए, COD कितना है 60, इसलिए कोण AOF बराबर भी 60 अंश, शीर्षाभिमुख कोण। बच्चों आपको समझ में आया होगा, आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये 60 है तो ये भी 60, ये 40 है तो ये भी 40, ये 80 आया तो ये भी 80। तो इस तरह से हमारा उत्तर आएगा 40, 80 और 60। ये 40 हो गया, ये 80 हो गया, ये 60 हो गया। इस प्रकार हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। आइए अगले सवाल की ओर। बच्चों तीसरा सवाल है, समद्विबाहु त्रिभुज में कोण A और कोण B के माप समान है। A और B के माप समान है, यहाँ पे हमने क्या माना है y। कोण ACD, यह त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। कोण ACB तथा कोण ACD के माप क्रमश, इसका माप 3x - 17 और इसका 8x + 10। तो कोण ACB, कोण ACD, कोण A और कोण B के माप ज्ञात करो। बच्चों यहाँ पे हमने कह दिया है कि इसका माप y, इसका माप y, दोनों के माप समान है। अब पहले हम ये जानते हैं ये रेखीय युगल कोण है, ये जो है रेखीय युगल कोण है। और रेखीय युगल कोण के मापों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ACD तथा कोण ACB और ACD ये रेखीय युगल कोण है, इनको जोड़ने पे 180 आता है। यानी कोण ACD धन कोण ACB बराबर 180। 8x धन 10 धन 3x ऋण 17 बराबर 180। 8 और 3 बच्चों 11x ऋण 17 में से 10 का माइनस का 7 बराबर 180। पक्षांतर करेंगे, इस पक्ष में आ गया 11x बराबर 180 धन 7,
11x बराबर 187। x का मान निकालने के लिए 187 को 11 से भाग देंगे। बच्चों क्या आएगा, 17 बार भाग जाएगा। 11 के 11, 11 से 77। x का मान बच्चों 17 आ गया। अब हमको निकालना है ACD, 8x + 10। 8 गुणे x का मान कितना है बच्चों, 17 है। 8 गुणे 17 धन 10, 17 बटे 136 धन 10 146, मतलब इसका माप होगा 146। और 3x ऋण 17, 3 गुणे 17 माइनस 17, 17 क्या 51, 51 में 17 गया बच्चों 34, मतलब इसका माप मिल गया हमको 34 डिग्री और इसका माप हमको क्या मिल गया 146 डिग्री। अब हमको बच्चों क्या निकालना है, इसको माप निकालना है। आप सभी जानते हैं त्रिभुज के योगफल से भी निकाल सकते हैं, इन तीनों कोणों के मापों का 180 अंश होता है, उससे भी निकाल सकते हैं, या त्रिभुज के बहिष्कोण के गुणधर्म से भी निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो टॉपिक है बहिष्कोण का है उसके अनुसार ही हम निकाल लें। को त्रिभुज ABC में कोण ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। कोण ACD त्रिभुज या त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। दो विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हम बहिष्कोण से निकालें। कोण A धन कोण B, कोण A धन कोण B बराबर कोण ACD। यहाँ पे A का माप y, इसका माप y, इसका माप 146 आया है। कितना है बच्चों, 46। 2y बराबर 146, y का माप निकालने के 146 को 2 से भाग दो, 2 सत्य 14, 2 ढाई 6, y बराबर 73 अंश। अर्थात यहाँ पर कोण A का माप भी 73 अंश और कोण B का माप भी 73 अंश होगा। तो बच्चों पहले हमने क्या किया, रेखीय युगल कोण से x का माप निकाला 17 अंश और इसमें वैल्यू डाला। ACD का माप निकाला 146, ACB का माप निकाला 34। बाद में हमने बहिष्कोण के गुणधर्म से इसको हल किया। y का माप 73 आया, मतलब कोण A और कोण B का माप 73 अंश होता है। बच्चों प्रश्न संख्या 21 के सभी सवालों का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद बच्चों।